राजनीति भारत हमारे देश भारत में राजनीति एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं उससे भारत के प्रत्येक नागरिक को टच करती है, उससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है। और ये भी एक कटु सत्य है कि भारत की राजनीति के लिए एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि ये राजनीति मध्यम वर्ग के घर के लोगों के लिए नहीं है। ऐसे में हम देखते हैं आज के दौर में कई ऐसे युवा हैं जो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। संभवतः हमारे समाज में एक ऐसा बढ़ा दिया गया, लोगों के मन में ऐसा बैठा दिया गया कि राजनीति एक ऐसा शब्द है, राजनीति एक ऐसा पेशा है जो उस क्षेत्र में जो जाता है वो व्यक्ति या तो करप्ट है, या वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, या वो केवल अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है, समाज के लाभ के लिए नहीं जा रहा है। ऐसे में इस समय हम हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहेंगे जो गाजीपुर में पिछड़ों के युवाओं के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं गाजीपुर में। उनसे हम आपका रूबरू कराएंगे। इस इंटरव्यू के माध्यम से हम जानेंगे कि वो इस राजनीतिक क्षेत्र में किस उद्देश्य से आए, उनका आना कैसे हुआ। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि मध्यम वर्ग के परिवार का लड़का जब राजनीति के क्षेत्र में जब बढ़ता है तो उसके लिए कई कठिनाइयाँ उसके जीवन में आती हैं। पहली कठिनाई तो परिवार से ही हो सकता है कि आ जाए कि परिवार में विरोध हो जाए कि नहीं, राजनीति नहीं करना है। ऐसे करके बहुत सारी कठिनाइयाँ आप उस व्यक्ति के सामने आती है जो मिडिल क्लास होता है। नमस्कार, मैं हूँ सारंग और हम पहुँच चुके हैं गाजीपुर में, और लोक अधिकार न्यूज़ की ये पहला इंटरव्यू, हमारा जो नया सेगमेंट प्रारंभ हुआ है जिसका नाम है नेताजी की बातें, उसका पहले सेगमेंट में हम गाजीपुर में आए हैं। और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के वर्तमान के जिला अध्यक्ष कुशवाहा विश्व प्रकाश अकेला जी। विश्व प्रकाश अकेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपसे मिलना काफ़ी दिन हो गया था, मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा। और आप हमारे साथ बैठे, हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। विश्व प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि मध्यम वर्ग से आप भी आते हैं, जैसे मैंने कहा आप राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि मध्यम वर्ग का लड़का अगर वो जब बड़ा होता है तो किसी न किसी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा भागना चाहता है, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा जाना चाहता है, या किसी अन्य क्षेत्र में जहाँ से वो धन का उपार्जन कर सके। आपने राजनीति क्यों चुनी? देखिए, मैं बचपन में जब मैं अपना होश संभाला कह लूँ तो मेरा परिवार राजनीति में था। मेरे पिताजी कासमाबाद के ब्लॉक प्रमुख थे। जब मैं अपने होश की बात कर रहा हूँ, उसके पहले तो तमाम पदों पर मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में रहे। मेरे बड़े भाई स्वयंसेवक थे, मैं भी उनके साथ शाखा में आना जाना शुरू किया। मन में भाव आया समाज सेवा करने का। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं कह लूँ कि मैं 9th में पढ़ता था, तो मुझे मन में आया कि नहीं, समाज सेवा करना चाहिए। मैं युवाओं के बीच में काम करना शुरू किया। युवाओं के बीच में काम करते करते मैं हिंदू वाहिनी, जो माननीय आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संगठन चलता था, हिंदू युवा वाहिनी, मैं उसमें कासमाबाद ब्लॉक का प्रभारी रहा। उसके पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में मंडल उपाध्यक्ष भी रहा। लेकिन जब मैं असली शुरुआत हिंदू युवा वाहिनी में मैं ब्लॉक प्रभारी बना, बड़ा संघर्ष किया, बड़ा काम किया, युवाओं को जोड़ा, युवाओं के साथ बैठक करना। मैं अपने आप को देखता हूँ, उस समय की पेपर की कटिंग देखता हूँ, कभी कभी मन होता है देखने का, तो बड़ा सोचता हूँ। तो उस समय युवाओं की बैठक करना, युवाओं के साथ संघर्ष करना। हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक प्रभारी के बाद फिर मेरा काम देख करके संगठन ने मुझे जिला महामंत्री बनाया। अवसर मिला मुझे जिला मुख्यालय पर आने जाने का, काम करने का। उस समय मेरा जैसा नौजवान कासमाबाद से निकल करके गाजीपुर आना जाना वास्तव में बहुत कठिनाई थी। आज तो हर एक नौजवान
गाड़ी से चल रहा है, कार से चल रहा है, बड़ी गाड़ियों से चल रहा है राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में। तो जब बैठक होती थी तो हम लोग कई नौजवानों के साथ, कई भाइयों के साथ, मेरा गाजीपुर आना होता था, तो हम लोग बस पर बैठते थे। बस पर बैठ करके जो है गाजीपुर बैठक में आते थे। फिर काफ़ी देर तक हम लोग बसों का इंतज़ार करते थे। कभी ऐसा होता था, एक तो राजनीतिक जीवन में पढ़ने का उम्र था, घर के चोरी चोरी बैठक में आना, ये मेरे साथ भी था कि घर के चोरी चोरी हम लोग बस में बैठ करके आते थे बैठक करने, हिंदू वाहिनी की, फिर करके जाते थे। कभी लेट हो जाता था तो उसके बाद जिला महामंत्री का काम मैं बड़ा मन से किया जिले में। फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं काम किया था। उसके पहले फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने। माननीय आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आशुतोष कुमार राय जी, उनसे मेरा बड़ा घनिष्ठ रिश्ता था। एक तरह से मानिए तो हमारे बड़े भाई थे, अभिभावक हैं, थे नहीं हैं, अभिभावक हैं, जिनका मार्गदर्शन स्नेह मुझे बचपन से मिलता रहा, आज भी मिलता रहता है, पहले भी मिलता रहा। फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनसे हमारी हमेशा मुलाकात होती रही। जिस समय वो उसके पहले प्रदेश कोषाध्यक्ष थे तब भी मुलाकात होती रही, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी मुलाकात हमारी हमेशा होती रही। तो हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे, प्रदेश अध्यक्ष से मिलना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोग एकदम नौजवान थे, नई उम्र के थे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी का स्नेह मिलता रहा। फिर माननीय राजेश राजभर जी आज हम लोगों के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो जिला अध्यक्ष हुए गाजीपुर युवा मोर्चा के। उसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण बिहारी राय जी थे, जिनके मार्गदर्शन में, राजेश भैया के मार्गदर्शन में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बन के फिर नए सिरे से काम करने का अवसर मिला। सरकार नहीं थी, हम लोग बड़ा संघर्ष किए, धरना प्रदर्शन, पुतला फूंकना, आंदोलन करना, घेराव करना, संगठन के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करना, ऐसे तमाम हम लोग काम किए, संगठन के लिए काम किए। उसके बाद फिर जिला महामंत्री मेरे साथ सुमित तिवारी जी थे, बड़े भाई हमारे हैं। फिर जिला अध्यक्ष बनने का मेरा भी नाम था, सुमित तिवारी जी का भी नाम था, और भी लोगों का नाम था। फिर सुमित तिवारी जी अध्यक्ष बने, हमारे जिला अध्यक्ष रहे। मैं फिर उनके नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बना। फिर मैं काम किया संगठन का। फिर संगठन को लगा, हमारे सभी वरिष्ठ नेता काम का आकलन देखते हैं, संगठन का काम कौन कितना अच्छा कर रहा है। फिर मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। अभी 2-3 दिन पहले मुझे जिला अध्यक्ष बने हुए 4 साल हो गए। और देखिए, संगठन से हम लोगों ने बहुत सीखा है। वास्तव में मानिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का संगठन, मैं कह लूँ, जिस तरह से एक विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने जाता है, छोटा विद्यार्थी, और बचपन में भारतीय जनता पार्टी में काम करना, और एक विद्यार्थी जिस तरह का सीख मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, और एक नौजवान पढ़ने जाता है, वो दोनों का आकलन अगर सामाजिक संरचना देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी में काम करना, पढ़ाई में जो हमको सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत आगे जाने का अवसर भी मिलता है पढ़ाई से। पढ़ाई नौजवानों को करना चाहिए। हम लोग पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ छात्र संघ की, पीजी कॉलेज की, हम लोगों ने राजनीति भी किया। मैं एक घटना बताऊँ आपको। जब मेरी उम्र 15 साल की थी, मैं हिंदू वाहिनी में जिला महामंत्री था। एक कासमाबाद में माँ काली का स्थान है, काली माँ के हम लोग पूजा अर्चन करते हैं। तो हम लोग के यहाँ नवरात्रि में धार गिरता है, वहाँ लोग लेके जाते हैं हजारों की संख्या में। वहाँ एक बार एक लोग ज़मीन कब्जा कर रहे थे, काली माँ के यहाँ सामने पोखरी है, उसको पटवा कर समाजवादी पार्टी के सरकार में उसको कब्जा करना चाहते थे। मैं 16 साल का था, हम लोग लड़ाई लड़े, उसके लिए लड़ाई लड़े। हम लोगों ने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, कप्तान साहब को, अपने कोतवाली में एसडीएम साहब को। बहुत संघर्ष किया, हम लोगों ने मेहनत किया। लेकिन हम जैसे नौजवानों को समाजवादी पार्टी के सरकार में, जबकि कोई दोष नहीं हम लोगों का, हम जैसे नौजवानों की भविष्य खराब कर मुकदमों में फंसा दिया गया सपा सरकार में। 15 साल का लड़का क्या कर सकता है, आप बताइए। हम लोगों की पढ़ने की उम्र थी।
लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी की विधायक थी, मंत्री थी। अब क्या रहा क्या नहीं रहा भगवान जाने। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम लोगों को फंसा दिया गया मुकदमे में, जबकि कोई रोल हम लोगों का नहीं था। अपने आस्था के लिए लड़ना कोई गलत थोड़ी नहीं है, ना हम लोग गलत लड़ रहे थे। लेकिन राजनीतिक जीवन में हम लोग आए, संगठन का काम लगातार हम लोगों ने संगठन का काम करे। अब वास्तव में भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को जो आगे करती है, जैसे नौजवानों को स्नेह मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा देते रहते हैं। जैसे श्री विजेंद्र राय जी के टीम में मुझे मंडल में काम करने का अवसर मिला। श्री कृष्ण बिहारी राय चाचा जी के टीम में जिला अध्यक्ष रहे, उनके टीम में मुझे जिला महामंत्री रहकर काम करने का अवसर मिला। श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी के टीम में पहली बार फिर जिला महामंत्री रह के काम किया। उनके दूसरे कार्यकाल में मैं जिला अध्यक्ष रह के काम किया। फिर सुनील सिंह जी जिला अध्यक्ष थे, उनके भी मैं जिला अध्यक्ष रह के काम किया। फिर आज हम लोगों के नेता, मैं कह लूँ कि युवाओं को हमेशा आगे करने का काम करते हैं, युवाओं को एक नई दिशा देते हैं, युवाओं को हौसला देते हैं। ऐसे हम सबके यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश राय जी का मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। आज हम लोग, मैं आज भी उनके नेतृत्व में हम लोग संगठन को सींचने संवारने का काम कर रहे हैं। अभी मैं जिला अध्यक्ष हूँ, आगे संगठन का विस्तार होगा जो होगा, लेकिन अभी मुझे उनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में मुझे संगठन में काम करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा, अनुज जी ने बताया राजनीतिक जीवन इन्होंने अपना कैसे शुरू किया। अब हम आते हैं आगे के सवाल पर इनसे। अभी इन्होंने जैसा बताया कि 4 वर्षों से ये भारतीय जनता युवा मोर्चा गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हैं, और सबको पता है कि सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश से लेकर जिले तक युवा मोर्चा की नई टीम बनाई जा रही है। ऐसे में क्या अनुज जी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पुनः जिला अध्यक्ष बने, या वो अपेक्षा कर कि जिला अध्यक्ष से जिले से क्षेत्र या प्रदेश के स्तर पर जाने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा में आपका क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को कोई आशा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठा ईमानदारी से संगठन के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी मन में ये भाव नहीं रखता कि मुझे विधायक बनना है, मुझे सांसद बनना है और मुझे संगठन में ये पदाधिकारी बनना है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को काम को देखती है, और जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन को मजबूती ला सकता है, उस कार्यकर्ता को काम कराती है संगठन जिम्मेदारी देकर के। ऐसा नहीं हम लोग संगठन में जिम्मेदारी के लिए काम कर रहे हैं कि मैं क्षेत्र में प्रदेश में काम करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ, आगे भी कार्यकर्ता बन के काम करूँगा। वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी मेरे भविष्य। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना भविष्य तय नहीं करता, संगठन उसका भविष्य तय करता है कि वो कार्यकर्ता किस लायक, कहाँ लायक, किस लायक है। वो अध्यक्ष बन के काम करेगा कि संगठन में कोई और जिम्मेदारियों पर काम करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है, कार्यकर्ता नहीं। इसकी जानकारी तो हमें जब घोषणा हो जाएगी युवा मोर्चा की तभी होगा कि अनुज जी कहाँ जाके काम करेंगे, क्षेत्र में, प्रदेश में, या फिर जिले स्तर पर, या युवा मोर्चा के अतिरिक्त मेन बॉडी में जाके काम करेंगे। ये संगठन का विषय। अब हम आते हैं जनता के विषयों पर। अनुज जी, आपने जैसे बताया कि जब आप कासमाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष थे, तो काली माता के मंदिर पे कोई अवैध अतिक्रमण हो रहा था, उसके खिलाफ आपने आंदोलन किया। मतलब कहीं ना कहीं जनता को अगर समस्या है तो आप खड़े होते हैं। लेकिन हम इसी शहर की बात करें, पूरे ज़िले की बात नहीं करता हूँ मैं, इस शहर की, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि अगर कहा जाए ऐसे एक तरीके से चुने हुए, तो गाजीपुर नगर पालिका के नगर पालिका अध्यक्ष हैं श्रीमती सरिता अग्रवाल जी। अब हम गाजीपुर की सड़कों की अगर बात कर ले तो सबको पता, किसी से नहीं छुपा है शहर में। शहर के किसी सड़क पे चले जाइए, कोई भी सड़क आपको सही नहीं दिखेगी। कहीं गड्ढा खुदा हुआ है, जो रोड सड़कें बन रही हैं वो टूट जा रही हैं। इस पर संगठन या पार्टी या वर्तमान के जो चेयरमैन हैं या चेयरमैन प्रतिनिधि श्री विनोद अग्रवाल जी, इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि ये जो स्थिति है शहर की, ये 1-2 महीने या 3 महीने से नहीं, लगभग 2 से 3 वर्षों से स्थिति चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये सवाल तो सही कहिए तो आपको प्रतिनिधियों से करना चाहिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष मैं कह लूँ, चाहे श्रीमान विनोद अग्रवाल जी रहे हों, चाहे सरिता अग्रवाल जी हैं, हम लोग जब गांव से निकल कर के गाजीपुर पढ़ने आए थे तो गाजीपुर का कोई गली ऐसा नहीं था जहां व्यक्ति रह ले।
आप इस समय देख रहे हैं, मैं उस समय देखा 2010 में, 11 में, 12 में, उस समय की गलियों को देखिए आप। जब पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि परिवर्तन उस समय से अब में क्या हुआ है। एक बार मैं राय कॉलोनी में रूम लेके रहता था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कोई बसें पलट जाती थी रोड पर गड्ढे की वजह से, तेज चलाने की वजह से नहीं। एक तेज चलाना चालक की गलती हो सकती है। सरकार में, समाजवादी पार्टी के सरकार में जो रोडों में गड्ढे थे और हम लोग निकलते थे रोडों पर पैदल मार्च करके कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है, ये नारा लगाते हुए हम लोग चलते थे। उस समय की बात करिए आप। गाजीपुर से बनारस जाइए, गाजीपुर से गोरखपुर जाइए, गाजीपुर से गहमर जाइए, बिहार जाइए, बक्सर जाइए, कहीं जाइए, और पहले, आज से पहले जाइए समाजवादी पार्टी के सरकार में। आपको मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद स्वयं समझ जाएंगे। पूर्व की दशा देखिएगा और आज की दशा देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। आपने सांसद बनाया है गाजीपुर में, माननीय मनोज सिन्हा जी भी यहाँ सांसद थे। आप जाति की बात करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। आप जाति के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, हम लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़े थे। आप कभी रेलवे स्टेशन, हम लोग पीजी कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो एक रेलवे स्टेशन था जहाँ चौराहा है, नौजवान चाय पीने आते थे, आज भी जाते हैं। लेकिन आज के 7-8 साल, 10 साल पहले नौजवानों से पूछिएगा, माननीय मनोज सिन्हा जी के 2014 से पहले के नौजवानों से पूछिएगा और 2014 के बाद के नौजवानों से पूछिएगा, क्या जवाब देता है ये बताइएगा। रेलवे स्टेशन आप देख रहे होंगे, भव्यता उसकी देख रहे होंगे। जब भी कोई वहाँ खड़ा होता होगा नौजवान, जिसके दिल में आस्था होगी, जिसके दिल में जाति का भेदभाव नहीं होगा, संगठन से कोई भेदभाव नहीं होगा, विकास, अगर उसके हृदय में सिर्फ विकास होगा तो माननीय मनोज सिन्हा जी और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेगा। आप वही रौजा डूब जाता था। लेकिन उसका आज जो दशा है, पहले आज से सपा सरकार में जाइए, जो काम हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, वो काम हम लोग कहते भी हैं विगत 70 सालों में नहीं हुए, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो चाहे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। आप देखिए, विकास देखिए, नौजवानों के लिए बात करते हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि हम नौजवानों के लिए काम करेंगे। हम भी छात्र नेता रहे, हम भी लाठी खाए, हम लोगों ने देखा है, दर्द देखा है, बहुत गिरफ्तारियां हुई हम लोगों की, बहुत आंदोलन किए हम लोग। आज भी लगभग 500 से ऊपर पेपर की कटिंग रखा हूँ। आज भी अगर मेरे गांव होते आप तो मैं निकाल करके फाइल दिखाता, पेपर की कटिंग दिखाता आप सभी को। लाठियां खाया है हम लोगों ने। नौजवानों को क्या मिला? अगर मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, केंद्र प्रदेश की सरकार में मिला। चाहे बढ़िया रेलवे स्टेशन मिला, चाहे मेडिकल कॉलेज मिला, चाहे स्टेडियम मिला। विकास की बात करेंगे तो कोई भी रोड, मैं कह रहा हूँ सीवर का काम नगर पालिका में चल रहा है, किसको नहीं पता है आप बताइए। जहाँ घुटने भर पानी लगता था, अगर सरकार उसकी समाधान पर लगी हुई है, थोड़ा सा दिक्कतें हैं, कुछ दिन में सही हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए काम करती है, जो समस्याएं हैं समाधान होगा उसका। ठीक है, आपने कहा प्रतिनिधि इस पे ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे, ठीक है। आपने युवाओं की बात की कि युवाओं के लिए अखिलेश की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे युवाओं के लिए भी वर्तमान की सरकार में जिस तरीके का आरोप लग रहा है, आरोप क्या, अगर हम लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष, तो नौकरियां कहीं ना कहीं बहुत ही एक, हम लोग कह ले तो बहुत छोटे संख्या में आ रहे हैं, या आ रही हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, या फिर पेपर निरस्त हो जा रहा है। अभी वर्तमान में देखिए, सेंटर की व्यवस्था की अगर हम बात करें, छात्रों की सेंटर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इतनी अव्यस्त है, अब किस कारण से वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतनी बेकार तरीके से अगर हम कह ले हैं, छात्रों की मन की बात कहें तो 6 और 7 सितंबर को पेट का पेपर है। अब आप देखिए कि उनका जो सेंटर है, अधिकतर लोगों का सेंटर इतनी दूर दूर चला जा रहा है कि उनको आने जाने में परेशानी हो रहा है। पहला एक, पिछली बार जो पेट का एग्ज़ाम हुआ
उस एग्ज़ाम के बाद अगर हम देखें तो उस पेट के थ्रू जितनी नौकरियां आनी चाहिए उतनी नौकरियां आई नहीं। तो फिर ये सरकार पेट का एग्ज़ाम दिलवा रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार, अगर हम देख रहे हैं, युवाओं से बात करिए, छात्रों से बात करिए, तो रोजगार के मुद्दे पर फेल दिखती हुई नज़र आ रही। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपका कहना है, मेरा भी सुनिए। आप देखे होंगे कि पेपर लीक करने वाले का पोस्टर चौराहों पर लग जाता है, और कौन पेपर लीक करता था, कौन कराता था? हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर चौराहे पर पोस्टर लगवा दिया था, बुलडोजर चलवा दिया था। और आप कह रहे हैं आगे परीक्षा है, मैं उनके लिए भी चेतावनी देना चाहता हूँ। जो पेपर लीक करने के लिए सोचते भी होंगे, संभल जाएंगे, नहीं तो बाबा का बुलडोजर कब पहुँच जाता है कोई ठीक नहीं है। और आप देखिए, पहले रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ कौन करता था? आप बताइए, कौन करता था? असामाजिक तत्व ही ऐसा कुछ करते हैं भाई, जिनको कुछ काम, मान लीजिए किसी बात से वो हैं, नाराज़ हैं, कुछ नहीं मिला तो असामाजिकता दिखाते हो भाई, तोड़फोड़ कर दिए। कैसा नाराज? मेरा भी भविष्य तो बहुजन समाज पार्टी के समय से मेरा भी उम्र था नौकरी के लिए, पूरी सपा भी बीत गई। जो मेहनत करेगा नौकरी पाएगा, जो संघर्ष करेगा नौकरी पाएगा, जो दिमाग पढ़ाई में लगाएगा वो नौकरी पाएगा। नहीं, इस बात से मैं आपकी एग्री कर रहा हूँ कि भाई जो नौकरी मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन उस हिसाब से नौकरियाँ आनी भी तो चाहिए उनको अप्लाई करने के लिए। अभी एसएससी का मामला हुआ, एसएससी के इतना प्रोटेस्ट चला है एसएससी में, उसके बाद भी उसका कुछ उतना समाधान नहीं निकल पाया है। छात्र, जो बात आप कह रहे हैं, सब विपक्ष की सरकारों में आपने लाठियाँ खाई है नौकरी के लिए, आपकी सरकार में भी छात्र इस समय लाठियाँ खा रहे हैं, टीचर तक अरेस्ट हो जा रहे हैं। ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडा माफिया हैं जो हमेशा 3-5 करते हैं, बवाल कराना चाहते हैं, हंगामा कराते हैं, वोट बैंक के लिए हंगामा कराते हैं। कोई नौजवान जो मेहनत कर रहा है, नौजवान नौकरी पा रहा है। बहुत लोग नौकरी पा रहे हैं, पुलिस की भर्ती हुई, बीएसएफ की भर्ती हुई, टीचर की। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत सारी भर्तियाँ आई, बहुत सारे टीचर बने। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि भर्तियाँ एकदम आ ही नहीं रही, लेकिन जो आ रहे हैं, जो अटक रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। एसएससी का जो वर्तमान में जो प्रोटेस्ट चला है कुछ दिन पहले दिल्ली में, उसमें खामियां आई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से छात्र प्रभावित हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे छात्र हैं, उसमें कितने ही ऐसे छात्र जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, अगर वो उस अटेम्प्ट में भी कुछ गड़बड़ी हो गई और वो सही नहीं हुई तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? देखिए, सरकार नौजवानों के साथ है, सरकार नौजवानों के लिए दिन प्रतिदिन चिंता करती है। और जिनके वजह से गड़बड़ियाँ आ रही हैं, चाहे पेपर लीक वाला बात किए, चाहे जो भी, उनको सरकार सही करेगी। और सही ही नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ कि बुलडोजर घर पहुँच जाता है और पोस्टर चौराहे पर लग जाता है। ठीक है, हम इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कार्रवाई कर रही है सरकार, चाहे जो कर रही है। लेकिन एसएससी वाले की, अगर पर्टिकुलर मैं एसएससी की केवल बात करूँ, एसएससी में जिस संस्था को एग्ज़ाम कराने के लिए दिया गया है, उस संस्था को सरकार ने पहले ही एक बार ब्लैकलिस्ट कर चुकी थी। दोबारा उस संस्था को ठेका देने का क्या मतलब था? देखिए, व्यवस्थाएं सरकार देखती है, सरकार अपने मशीनरी लगा करके सब जांच कराती है। जो सरकार को लगता है वो हमसे अच्छा जानते हो, जो बड़े अधिकारी हैं, कि कहाँ अच्छा रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। वो लोग देख करके अपने हिसाब से कराते हैं। उन सब विषयों में हम सबको टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं कि किस सेंटर पर परीक्षा होगा, क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं कि जिस तरह से कुछ उपद्रवी टाइप के हैं, लोग कहते भी हैं कि बवाल करते हैं, पेपर लीक करते हैं। इस तरह सरकार अपनी मशीनरी लगा करके जांच करा के अपने हिसाब से काम कराती है। उसमें हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, ना कोई वो करना है। ठीक है, आपकी बात सही है कि सरकारें अपना तय करेंगी और तय करती भी है सरकारें। लेकिन अब इस पर चलिए, इस लंबी चर्चा हो जाएगी इस पर, केवल एसएससी पे हम करेंगे तो पता चलेगा एक सेशन हमारा इसी में निकल जाएगा। चलिए, मैं केंद्र से आ जाता हूँ प्रदेश पे। 2026 में पंचायत स्तरीय चुनाव है, ठीक है। इस चुनाव में, जैसे मैं इसका एक खाका मुझे आप समझा दीजिएगा, शायद कुछ चेंजेस हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और ये सारे चुनावों को लेकर के सुनने में ये भी बात आ रही है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता के द्वारा होगा। इस पर क्या इसमें सत्यता है, क्या कैसे होगा, अगर इस पर जानकारी आप दे दें कुछ। और इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव में केवल मैं प्रदेश और पर्टिकुलरली बात करूं आपसे तो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रदर्शन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी 24 आवर प्रदर्शन में रहती है, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में सोता नहीं है,
सुबह निकलता है, लोगों के सुख दुख में शामिल रहता है। चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो। आपने अभी बात कही प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष की। मैं बात करूं, हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं, जनता से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव बड़ा चुनाव है। और ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मजबूत लोग होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाते हैं, प्रमुख बन जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठा ईमानदारी से चुनाव लड़ करके जीतता है, जहाँ भी जीतता है। और इस बार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी जिले में परचम फहराएगा। चाहे ग्राम प्रधान, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जो भी चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर जीतने का काम करेगी। 2026 के बाद विधानसभा का चुनाव आना है 2027 में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हम देखें, चुनौती के रूप में सामने आ रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। इस नारे का 27 के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस नारे से 2027 के चुनाव में नुकसान होगा, या पार्टी 2027 में तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी, या अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? अगर सपना देख रहे होंगे अखिलेश यादव जी, तो उनको मना कर दीजिएगा। अभी नौजवान बड़ा उत्साह में है भारतीय जनता पार्टी का, और हर एक परिवार का नौजवान चाहता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। किसी की हैसियत ने किसी ज़िले में दंगा कर दे। गाजीपुर देखिए ना, मऊ देखिए, कर्फ्यू लग जाता था सपा सरकार में। जानकारी है कि नहीं आपको? कर्फ्यू लग जाता था। आज हैसियत नहीं कि कोई दंगा करे। और दंगा करने वाले के घर पे बुलडोजर पहले पहुंच जाता है। वो घर पहुंचे या ना पहुंचे दंगा करने के बाद, लेकिन उसके घर बुलडोजर पहले पहुंच जाता है। ऐसे लोगों को होश में करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। और आपको बता दूं, आपने चुनाव की बात किया, लोकसभा में यहाँ विधायक हैं जय किशन साहू जी, श्री जय किशन साहू जी विधायक हैं। अब बताइए ना, कुछ जानते हैं उनके बारे में? आप कुछ काम जानते हैं? नहीं, आप क्षेत्र में घूमते कुछ काम जानते हैं तो बताइए। अरे बेवजह के विधायक बन के घूम रहे हैं। वीरेंद्र यादव जी बस लगवाते हैं श्री माननीय कैलाश यादव जी गेट फलाना। गेट लगोला से विकास हुई? नहीं बतावा तो हमके भैया, गाजीपुर रहे वाला हम हूँ, विकास सबके चाहता। एगो रोड खातिर तोहार निधि नहीं के खाली गेट लगवा खातिर निधि बा तोहार। अरे यार कुछ काम करो, जनता तो के चुन ले बिया। चाहे वीरेंद्र यादव जी होके, चाहे जय किशन साहू जी होके, अंकित भारती जी बड़ा, क्या मतलब है उनका बतावा? नौजवान है, लोगों ने उम्मीद किया होगा ना उनके ऊपर। पटाखा जलाने के लिए विधायक नहीं बना जाता है कि जश्न मनाएंगे विधायक बन करके। काम किया जाता है, काम करना भी चाहिए। जमनिया देखिए, वही पीछे क्या था रोड की दशा, यही मेदनीपुर से गहमर गए कभी आप पहले, रोड बनने से पहले। आज क्या स्थिति है जमनिया का? भारतीय जनता पार्टी की सुनीता सिंह जी के नेतृत्व में सब सड़कें बनी, लोग आना जाना शुरू किए। ठीक है, जातिवाद है, जातिवाद इस बार खत्म होने जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जाति बिरादरी के लोग, हर धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। लोग जानते हैं कि मेरा विकास किस में है, मेरा भला किस में है। बस गेट लगाने से विकास नहीं होने वाला है, जमीन पर विकास चाहिए। आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, आम कार्यकर्ता नहीं चल रहा है। आम कार्यकर्ता जान रहा है सब कुछ, और उन्हीं का कार्यकर्ता उन्हीं को निपटा देगा। देखिएगा आप चुनाव में, आने दीजिए चुनाव। ठीक है, अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, ये सेशन ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में। अभी बिहार की मैं बात कर लूँ, चूँकि हमारे प्रदेश से सटा हुआ स्टेट है, इसके ठीक बाद हमारे यहाँ चुनाव होना है। अभी यहाँ चुनाव होना है बिहार में। बिहार में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी वोट बचाओ अधिकार यात्रा लेकर चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के बिहार के लोगों का वोट चोरी किया है, और इस बार इस पर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से वोट की चोरी करके बिहार में अपनी सरकार बनानी चाहती है। और ये सारे आरोप राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनके जितने सहयोगी दल हैं उनके महागठबंधन के, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन पे लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो जो आरोप लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपना डाटा दिया कि
65 लाख लोगों के नाम सूची में से काटे गए। अब उनका ये कहना है कि उसमें चुनाव आयोग ने गड़बड़ी किया है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो वोटर्स हैं उन जीवित है उनको मृत दिखा के उनका नाम काट दिया, जानबूझ के नाम काट दिया और फर्जी वोट बढ़ा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी अभी घर से निकलना सीखे हैं। जब सरकार उनकी थी तो घर से कभी निकले नहीं, कुछ जानते नहीं है क्षेत्र के बारे में। अब थोड़ा घर से जब उनको लग रहा है कि जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा तो घर से निकले हैं वो। और धीरे धीरे जानकारी ले रहे हैं वो भी क्षेत्र की। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, सरकार बनने जा रही है। बिहार में भी सरकार बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी ईडी कौन बनाया था, किस सरकार ने बनाई थी? कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। और जब राहुल गांधी जी आए उसके फांसे में तो ईडी का ही पुतला जलाने, आरोप लगाने लगे ईडी पर। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बात करेंगे आप? पूरी पब्लिक जानती है, पूरी जनता जानती है, हर एक नौजवान जानता है। राहुल गांधी जी अभी एसी से निकले हैं, थोड़ा गर्मी का आनंद ले रहे हैं। वो भी जानते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, लेकिन सोच रहे हैं कुछ बचाने के चक्कर में, देखिए क्या बचा पाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार हो चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, हर जगह फिर बनेगी। चाहे इस बार उत्तर प्रदेश में प्रधानी या पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव जो होगा, पंचायती का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का, प्रधानी का, इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर कब्जा करने जा रही है। मेहनत से, विकास के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। अभी समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि जातिवाद, धर्म में बंटवारा कर रही है भाजपा। आप एक बात बताइए, जिस गांव में सरकार की योजना आती है, आयुष्मान कार्ड हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, चाहे शौचालय हुआ, कभी जाति बिरादरी धर्म देख के दिया जाता है क्या? किसी गांव में आप जाइए, जरा पूछिए कि नहीं जाति के नाम पे दिया गया है, धर्म के नाम पे दिया गया है, व्यक्ति के नाम पे दिया गया है। आप किसी गांव में जाकर के पूछिए, किस तरह का आरोप लगाएंगे आप? लेकिन वो आरोप का काम कुछ नहीं करेगा। आरोप, आपने संविधान चिल्लाया, अरे संविधान से कौन नहीं जुड़ा है? संविधान को कौन नहीं मानता है? कौन नहीं मानता है संविधान को? हम लोग भी मानते हैं संविधान को। पीडीए की बात की है आप, श्रीमान अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं आप? किसी मंच पर जाएंगे तो पीडीए का उदाहरण कुछ और दे देंगे, किसी मंच पर जाएंगे तो पीडीए का उदाहरण कुछ और दे देंगे। इसी पीडीए की बात कर रहे हैं आप। पीडीए का उन्होंने तो अर्थ दिया है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अरे भैया, कौन पिछड़ा उनके साथ है? आप बताइए ना, कौन पिछड़ा उनके साथ है? इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछा हूं ना, क्योंकि चूंकि आप जिले में पिछड़ों का नेतृत्व करते हैं, पिछड़ों समाज से आते हैं, पिछड़े हुए सब पिछड़े समाज से, तो इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि जो उन्होंने नारा दिया पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो कितना कारगर है? पिछड़ा में उनके पास आते हैं श्रीमती डिम्पल यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री धर्मेंद्र यादव जी, श्री शिवपाल यादव जी, शिवपाल जी के लड़के का क्या नाम है, मान लीजिए प्रतीक यादव जी, ऐसे तमाम लोग हैं, आदित्य यादव जी, ऐसे तमाम लोग यही पीडीए हैं। कभी सूची उठा के देखिएगा समाजवादी पार्टी का, चाहे कोई उनके मोर्चा का हो, चाहे उनकी मेन बॉडी का हो, चाहे उनके ज़िले की हो, सूची निकाल लीजिएगा कितना पीडीए दिख रहा है, आपको समझ में। मैं कुशवाहा जाति से हूँ, पिछड़ा तो मैं भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है पिछड़ों को। मुझे 2 बार जिला महामंत्री बनाई, जिला अध्यक्ष बनाई युवा मोर्चा का। हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा के। आप बताइए उनके पार्टी में एक कुशवाहा नेता, बड़े नेता का नाम बताइए जो प्रदेश स्तर पे काम करता हो। एक नाम बताइए आप, एक नाम बताइए। उनके पास कोई नाम नहीं है कुशवाहा का जो प्रदेश स्तर में काम करता हो, जो उनके साथ बैठता हो कभी। अच्छा, ऐसे में समाजवादी पार्टी ये भी बात करती है कहीं ना कहीं, भारतीय जनता पार्टी में आपने कुशवाहा समाज के पिछड़ों के नेता की बात की तो मुझे अचानक से याद आ गया, ध्यान में आ गया, आपके समाज से कह लीजिए, चाहे आपके पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व प्रदेश स्तर पे और कोई करता है बड़े लेवल पे, अगर प्रदेश में अगर कहूँ तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ऐसे में उनको ये भी कहा जाता है कि उनका और वर्तमान में जो अपने मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके बीच में टकराहट बहुत है, टकराव बहुत है, मतभेद भी है और मनभेद भी है। ऐसे में 27 में पार्टी फिर कैसे कमबैक करेगी? देखिए, ये जो पीडीए वाली पार्टी अब बता रहे हैं, वो अभियान चलाती है कि डिप्टी सीएम और सीएम में ऐसे है वैसे है। अरे हम जानते हैं
भाजपा कार्यकर्ता बताएगा कैसे कि पीडीए उनका बताएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं और डिप्टी सीएम साहब हम सबके नेता हैं और मुख्यमंत्री जी हम लोगों के नेता हैं। हम लोग उन लोगों के मार्गदर्शन में काम करते हैं। कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, कोई ऐसा उन लोगों के बीच में नहीं है। सभी लोग बैठ करके फैसला लेते हैं, अच्छे से फैसला लेते हैं। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में सब लोग काम करते हैं। ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गाजीपुर के जिला अध्यक्ष कुशवाहा विश्व प्रकाश जी, जिनके साथ हमने आज वार्तालाप किया है। चूँकि समय उतना नहीं है इसलिए अगला सेगमेंट भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्नों की कमी नहीं है, समय का अभाव है। अभी हम आपसे विदा लेंगे और विश्व प्रकाश अकेला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाल के अपनी बातें, जो जनता के मन में सवाल था, उसका आपने कहीं ना कहीं उत्तर देने का, समुचित उत्तर देने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने समय दिया। हम लोग देखिए, हम लोग निष्ठा से काम करने वाले व्यक्ति हैं और समाज के प्रति काम करने वाले व्यक्ति। कभी मन में कोई लालच नहीं है, कभी मन में कोई लालच भी नहीं है और न कभी मन में कोई लालच होगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सेवा करते हैं, सेवा भाव में काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, समाज के लिए चलने का काम करते हैं। बस जीवन में भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हम लोगों को शक्ति देते रहें कि हम लोग जीवन में कभी भी किसी के काम आए, किसी के लिए खड़े रहें। यही हम लोग भी अपेक्षा भोलेनाथ से करते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। आप मेरे साथ इतना समय बिताए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ये नया सेगमेंट जो शुरू हुआ है, आज के लिए यहीं रोकते हैं। मिलेंगे किसी और नेताजी के साथ, आपकी बातों को लेकर, आपके प्रश्नों के सवालों के साथ। मैं सारंग गाजीपुर से लोक अधिकार न्यूज़ के साथ, मेरे साथ है कैमरे पर सूर्यकांत त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।